रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने परिंदों का अच्छा सा ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं वो ये है कि हम अपने बजरी तोतों से अच्छी या बेहतरीन पैदावार कैसे हासिल कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग घरों के अंदर बजरी तोते पालते हैं, लेकिन कुछ लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि इनके पास बजरी तोतों के अंडे या बच्चे नहीं आते और फिर अक्सर गर्मियों के अंदर मर भी जाते। तो ऐसा क्यों होता है, जबकि कुछ लोगों के पास ये बजरी तोते बहुत अच्छे सेट हो जाते हैं और वो बहुत तारीफ़ करते हैं कि इनके तोते एक पेयर एक वक्त में 5 या 6 अंडे ले करते हैं और ये 5 या 6 अंडों से बच्चे भी निकल आते हैं और इनके माँ बाप इन बच्चों को बड़ा भी करते हैं। दोस्तों, बजरी तोते हर घर और हर जगह सेट हो सकते हैं और बेहतरीन पैदावार दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको इनके बारे में कुछ मालूमात होनी चाहिए कि ये इनकी पेयरिंग कैसे करते हैं, इनका दाना पानी कैसे किया जाता है, इनके जब अंडे आते हैं तो दाने किस तरह दाना रखा जाता है, एक दफ़ा अंडों से बच्चे बाहर निकल आते हैं और फिर हंडिया से बाहर निकल आते हैं तो बच्चे कब अलग करने चाहिए। ये सारी की सारी मालूमात अगर आपको अच्छे तरीके से होंगे तो आपके पास भी ये बहुत अच्छी ब्रीड करेंगे। और ये सारी की सारी बातें मैं आज आपको अपने तजर्बे की बुनियाद पर बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने निस्बतन कुछ बड़े पिंजरे में 4 या 5 मेल और फीमेल तोते कुछ अरसे के लिए छोड़ देने हैं और इन पर नज़र रखनी है। जब आपको अंदाज़ा हो कि ये आपस में पेयरिंग कर रहे हैं तो जैसे ही आपको लगे कि कोई एक पेयर बन चुका है तो आपने वो पेयर उस केज से या उस पिंजरे से निकाल कर किसी अलग केज में डाल देने हैं। इस तरह आपने क्या करना है, 1 बाय 1 कुछ पेयर अलग करते चले जाए। जो पेयर आप अलग करेंगे ये आपके काम के पेयर है, क्योंकि अब आपने इन पेयर्स को या इन तोतों के जो जोड़े आपने अलग किए हैं, अगर आप चाहते हैं कि केज बाय केज में डालें यानी सिंगल डालें तो भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा, और अगर आप चाहते हैं कि इनको कॉलोनी में डालें तब भी आपके पास इनका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अब आपने क्या करना है कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल इनको केज बाय केज में डालना है तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, हर पेयर को अलग अलग खाने के अंदर डालते चले जाएं। लेकिन अगर आपने इन पेयर्स को कॉलोनी में डालना है तो आप इनको कॉलोनी में डाल दें और इनको सादा दाना दें। सादा दाना से मुराद ये है कि इनको बाजरी और कंगनी बराबर मिकदार में मिक्स करके दें और साथ में कुछ सनफ्लावर या सूरजमुखी के बीज और कुछ जई भी इसके अंदर मिला दिया करें। इसके अलावा इनको रोज़ाना लूसन भी दें और साथ में नमक के डले और समंदरी झाग भी इनके खानों में या इनके पिंजरे में रखें। अंडों के लिए सबसे जो अहम चीज़ है वो इनका पेयर का बनना होता है। अब जबकि आपके पास इनके पेयर बन चुके हैं तो इंशाल्लाह वो आपके पास अंडे ले करना शुरू कर देंगे, और जब वो अंडे ले करें तो अंडे ले करें या ना करें, आपने कुछ टाइम के बाद इनको यानी हफ्ते में कभी कभार आपने इनको पालक भी दे दिया करें और 10 या 15 दिन में इनके पानी में कोई ब्रीडिंग मेडिसिन भी दे दिया करें। लूसन का फ़ायदा यह है कि इससे इनकी नमकियात और मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल इनके जिस्म में मुकम्मल होते हैं, जिसकी वजह से इनका हज़मा भी ठीक रहता है और ज़्यादा गर्मी के अंदर ये मरते भी नहीं हैं। ब्रीडिंग मेडिसिन आपने कम से कम इस्तेमाल करनी है और कम मिकदार में इस्तेमाल करवानी है। ये सब करने के बाद आपने सब्र करना है, इंशाल्लाह बेहतरीन पैदावार होगी। जब ये अंडों से बच्चे निकल आए तब भी आपने यही दाना और लूसन इनको इसी तरीके से देना है जिस तरीके से अंडे या बच्चे आने से पहले आप दे रहे थे। और अगर ज़्यादा गर्मी हो तो कभी कभार इनके पानी के अंदर ORS भी मिला लिया करें। जब आप देखें कि हंडिया के अंदर बच्चे आ चुके हैं और वो अपने बच्चों को सही से फीड भी करवा रहे हैं और जब बच्चे बड़े होकर हंडिया से बाहर आ जाए तो आपने इन बच्चों के ऊपर नज़र रखनी है। ये बच्चे इंशाल्लाह 5 या 6 दिन के बाद ख़ुद से दाना खाना शुरू कर देते हैं। जब ये दाना खुद से खाना शुरू कर दे तो आपने क्या करना है, इनको अलग केज में निकाल देना है। अगर आपने उसी केज में रखा और ये बच्चे वापस गलती से उसी हंडिया के अंदर चले गए तो इनके जो माँ बाप हैं यानी जो पेरेंट्स मेल या फीमेल है वो बच्चों को मारना शुरू कर देगी। इस तरह ये बच्चा या आपके पास जो बच्चा बड़ा हुआ था वो ज़ख्मी या ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों, आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, इंशाल्लाह आपके पास भी बहुत अच्छी ब्रीड आएगी। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का मेरा ये टॉपिक पसंद आया होगा। अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।